श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने हाथों की लकीरों को क्यों देखते हो? किस्मत तो उनकी भी तेज होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख ही काफ़ी नहीं हैं आसमान के लिए, हौसला भी होना चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। जिंदगी में पछताना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, ये दोबारा ना तो आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ ही नहीं आता है कि अच्छे लोगों के साथ किस्मत हमेशा बुरे खेल क्यों खेलती हैं। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छिपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उन इंसानों के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझते। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। आजकल लोग हक जताना तो जानते हैं लेकिन रिश्ता निभाना तो नहीं जानते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें सारी समस्या बड़ी लगती हैं। मुझे इंतज़ार है ज़िंदगी के आखिरी पन्ने को सुनने का कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी को अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वह इंसान बदल जाता है तो आप उनसे नफ़रत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफ़रत करते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज़्यादा किसी और की फिक्र होती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वे लोग जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी समझकर खोना नहीं चाहते। दोस्त वह होते हैं जिनके साथ बात खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। तनाव, उदासी और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए अधिक सोचता है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताओ वहीं लोग मज़े लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना बस यही बुरी आदत है मेरी। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की कोई कदर नहीं होती। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में होती है जिसे लोग कहते हैं कि आप उस काम को नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मुझे नज़र खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहने की आपकी आदत बन जाए। आदमी छोटा हो या बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा हो सकता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय होता है तब आपको ज़रूर बोलना चाहिए। ज़िंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, सरल शब्दों में इसे आज कहते हैं। ज़िंदगी में लक्ष्य पर पहुंचने से पहले दिमाग को लक्ष्य तक पहुंचाना पड़ता है। गिरना भी ज़रूरी है, इससे हमारी मेहनत की पहचान होती है। एक बात हमेशा याद रखना, अपने लक्ष्य के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूर रहना है मुझे उन लोगों से जो मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं हैं। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उनके सामने अपना प्रेम मत दिखाना। मुझे किसी के बदल जाने से कोई गम नहीं है,
बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। झूठ सुनने में भी मज़ा तब आता है जब आपको सच पहले से ही पता हो। आपके इरादे इतने भी कमज़ोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत की जाए। देखना, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अच्छे लोगों को हमारी ज़िंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उनसे संभल कर रहना हमारा हुनर होता है। काटना, पीसना और निचोड़े जाना, वो भी अंतिम बूंद तक गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठे होना भी कितना नुकसान होता है। अपना बुरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनते हैं। यह दुनिया है सताती रहेगी, आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग हैं, हम बोलना नहीं चुप रहना पसंद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते, जो छल में रहते हैं वह कभी प्रेम को नहीं समझ पाते। अक्सर अपना कहने वाले लोग दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले लोग भी पीठ में खंजर भोग देते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत ही कठोर होते हैं।